वेलकम बच्चों टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स थ्रू फॉर्मूले। बच्चों हम लोग एक सीरीज देख रहे हैं जिसमें कि फिजिक्स के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको हम लोग उनका जो यूज है उसको डिस्क्राइब करते हुए बढ़ रहे हैं। तो ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर्स इस पर ऑलरेडी गुजर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो देख लिया है, वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो सोचो उसको देख करके उसके प्रॉपर नोट्स बना लो। और टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ नोट भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है इस लिहाज से कि आपको पूरी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक बार आपके सामने से गुजर जा रहे हैं। ये आपके रिवीजन में भी हेल्प करने वाले हैं और प्लस अगर आपने फॉर्मूला सेट अपना नहीं बनाया है तो उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। आपके सामने से एक बार पूरी फिजिक्स के फॉर्मूले गुजर जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों 3 लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। ये 4th लेक्चर है। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखो। इसमें जो फॉर्मूले हैं उनका क्या टर्म है, कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। तो लेट्स बिगिन। और इसे आप पूरा देख करके इसके जो नोट्स हैं प्रॉपर साथ साथ बनाते जाओ। स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। बच्चों 127 नंबर तक का हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में देख लिया है। यानी तो जो पीछे के जो 3 लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग 1 से लेकर के 127 तक के फॉर्मूले देख चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है 128 नंबर का फॉर्मूला। ये क्या बताता है पहले हम लोग इस बात को समझें। 128 बच्चों ये फॉर्मूला आपको क्या कहाँ का है, ये फॉर्मूला क्या देता है, ये पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला है। यानी अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है तो उससे आर के डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला है k3/r। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, अगर चार्ज निगेटिव है तो पोटेंशियल निगेटिव। बहुत एलिमेंट्री फॉर्मूला। नेक्स्ट है बच्चों जो पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में रिलेट करता है। यही वो फॉर्मूला है जो जिसको E माइनस dV/dr ऐसे भी जो रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। और जब उसी को आप पोटेंशियल डिफरेंस को निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड से तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये माइनस साइन क्यों आता है, क्योंकि E.dr ये है फील्ड का वर्क डन और पोटेंशियल का रिलेशन किसके साथ होता है, एक्सटर्नल एजेंट के साथ, इसलिए इसमें ये माइनस साइन आता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। नेक्स्ट है एक हॉलो स्फीयर, यानी एक ऐसा स्फीयर जो कि खोखला है, जो कि बीच में खाली है, उसके पोटेंशियल का फॉर्मूला। बच्चों अगर एक ये हॉलो स्फीयर है, सपोज ये एक कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, इनफैक्ट अगर ये इंसुलेटिंग भी है और हॉलो है तो इसका मतलब अंदर तो उसके कोई चार्ज रहेगा नहीं। इंसुलेटर और कंडक्टर में अंतर आता है। जब आप अंदर के पॉइंट की बात करते हो, कंडक्टर में पूरा चार्ज बाहर रिसाइड करता है, जबकि इंसुलेटर में वो थ्रू आउट वॉल्यूम रह सकता है। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के लिए वैलिड हो जाएगा अगर वो एक हॉलो स्फीयर है, यानी बीच में मटेरियल नहीं है, सिर्फ बाहर है। तो स्मॉल r से मतलब है आपका सेंटर से दूरी, कैपिटल R से मतलब है आपका क्या, इसका रेडियस। इसी तरह से बच्चों अगर आप बाहर के पॉइंट पे निकल जाते हो तो ये 131 नंबर है। ये जो 130 था ये सेंटर से आपने दूरी ली थी, और ये जो 131 वाला है इसमें भी आप सेंटर से दूरी ले रहे हो, लेकिन पॉइंट बाहर का है। बाहर के पॉइंट के लिए पूरा स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो सेंटर पर है। तो प्रैक्टिकली आप एक इनफैक्ट ये फॉर्मूला 131 वाला ये चाहे हॉलो स्फीयर है चाहे सॉलिड स्फीयर है, बल्कि यहीं पर हम लोग कवर ही कर लेते हैं। 131 और 134 ये दोनों देखो बच्चों ये सेम फॉर्मूला है। तो चाहे वो हॉलो स्फीयर है यानी बीच में खाली है, या वो ठोस स्फीयर है बीच में बिल्कुल सॉलिड है, बाहर के पॉइंट्स की अगर आप बात करोगे तो वो सारे के सारे जो चार्ज है वो सेंटर पर है, वो ऐसे बिहेव करेगा। इसलिए चाहे वो हॉलो है, चाहे वो कंडक्टिंग है, चाहे वो इंसुलेटिंग है, सॉलिड है, हर एक में आप सेम फॉर्मूला चला सकते हो k3/r पोटेंशियल का, क्योंकि पूरे चार्ज को आप सेंटर पे कंसीडर मान सकते हो। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 132 वाला। ये सॉलिड स्फीयर के लिए है, बल्कि ये सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए है। बच्चों ये जो इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप उसमें इसको डाउनलोड कर लेना, वहां मिल जाएगा फ्रीली। ये फॉर्मूला किस चीज का है, अगर एक सॉलिड स्फीयर है यानी इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, ये भी ध्यान रखना है इसमें, ये इसके अंदर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का ये फॉर्मूला है। कैपिटल R अगेन रेडियस के लिए यूज हो रहा है और स्मॉल r सेंटर से दूरी के लिए यूज हो रहा है।
तो ये सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए फॉर्मूला है। Q इस स्फीयर का टोटल चार्ज है, स्मॉल r सेंटर से दूरी है, कैपिटल R रेडियस ऑफ स्फीयर है। फिर वही बात आ गई बच्चों, अगर आप 133 अगर आप सरफेस की बात कर रहे हो तो पूरा पूरा चार्ज ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो सेंटर पर है, तो ये वही फॉर्मूला आ जाएगा जैसे एक पॉइंट चार्ज होता और अगर सेंटर पर होता तो उसका पोटेंशियल कैपिटल R के डिस्टेंस पर KQ बाय कैपिटल R का होता। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसको साथ साथ देखते जाओ और वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को भी साथ साथ बनाते चले जाओ। 134 हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 135 बच्चों ये क्या है, ये फॉर्मूला चलता है कि कोई अगर डिस्क है और उसके एक्सिस पर किसी डिस्टेंस r पर, यहाँ पे बच्चों जो a यूज हो रहा है वो उस डिस्क का रेडियस है, यानी कोई चार्ज डिस्क है और उसका रेडियस है a और उससे r की दूरी पर उसके एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। बच्चों ये सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, a क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क, स्मॉल r क्या है, सेंटर से दूरी। यानी अगर कोई डिस्क है और उसके सेंटर एक्सिस पर स्मॉल r की दूरी पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो ये उसका फॉर्मूला है। जो हम लोग काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करेंगे अभी आगे, खासतौर से जब कैपेसिटर और ये सब फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप साथ साथ नोट करते जाओ और इसके जो PDF नोट्स है उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। ये फॉर्मूला कहाँ का है बच्चों, ये पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का है। अगर ये कोई डाइपोल है यानी निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये कोई डाइपोल है तो ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, सेंटर से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कि r की दूरी पर है और जिसका कि एंगल मान लो थीटा का है, तो ये इस पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज होता है 1/4 P इज डाइपोल मोमेंट cos थीटा, डाइपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल जैसा इस फिगर में दिखाया गया। r क्या है, सेंटर से उस पॉइंट की दूरी। 137 बच्चों एक एलिमेंट्री फॉर्मूला है जिसमें अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और उनके बीच का फासला है r, तो ये उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बताने वाला फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाई R। और अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं, मान लो आपके पास चार चार्जेस हो, तो आप क्या करते हो, आप हर डिस्टिंक्ट पेयर को लेते हो और उसकी पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के टोटल करते हो। इसमें बच्चों जो चार्जेस रखते हैं आप वो विद साइन रखते हैं, यानी अगर Q1 Q2 में से कोई एक अगर निगेटिव है तो आप उसको विद साइन रखोगे, ये भी ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर किस फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। ये बच्चों फॉर्मूला 138 ये पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का है। अगर आप पोटेंशियल को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो x के डायरेक्शन का फील्ड, सिमिलरली y, सिमिलरली z। यही फॉर्मूला बच्चों पोटेंशियल एनर्जी अगर होती है तो वहां से डिफरेंशिएट करके फोर्स आती है। यानी अगर आपके पास किसी स्पेस में पोटेंशियल एनर्जी हो और आप उसको अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो x डायरेक्शन की फोर्स आ जाती है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो y के फोर्स आ जाती है, एंड सिमिलरली z। 139 बच्चों ये फॉर्मूला है किसी सॉलिड चार्ज स्फीयर का, क्योंकि अगर कोई दो चार्जेस हैं और उनके बीच में कुछ फासला है तो वहां पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका मतलब अगर कोई ऐसा सॉलिड स्फीयर है बच्चों, यहाँ भी ये इंसुलेटिंग की बात हो रही है, कंडक्टिंग की बात नहीं हो रही। ये भी जो बात है वो इंसुलेटिंग की बात है, यानी जो स्फीयर है वो इंसुलेटिंग है और चार्ज उस पर पूरे पे बटा हुआ है। जैसे मान लो ये इंसुलेटर है, पूरे पे चार्ज बटा हुआ है और चार्ज कितने का है, Q का। तो ये फॉर्मूला बताता है कि उस सॉलिड स्फीयर के पास में कितने की एनर्जी है और इसी को सेल्फ एनर्जी भी कहते हैं, 3Q² बाय 20πε0r। ये सेल्फ एनर्जी का भी फॉर्मूला है, यानी इसी को आप जैसे देखोगे कुछ बुक्स में सेल्फ एनर्जी भी लिखते हैं, यानी उस स्फीयर के पास अपनी खुद की एनर्जी कितनी है। ये बच्चों ऊपर वाला फॉर्मूला 139 ये किसका था, ये एक सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर का। और ये क्या है, ये थिन स्फेरिकल शेल। आप ये भी कह सकते हो कि मान लो अगर कोई कंडक्टिंग शेल और हॉलो स्फीयर एक ही बात होगी, तो इसमें इसके पास कितनी एनर्जी है बच्चों, दोनों फॉर्मूले में अंतर समझना। 139 वाला सॉलिड स्फीयर के लिए है जिसमें चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और 140 जो है स्फेरिकल शेल यानी बीच में जगह खाली है, वो एक हॉलो शेल है और चार्ज उसके आउटर सरफेस पर रिसाइड कर रहा है। ये उसका फॉर्मूला है Q² बाई 8πε0r। ये भी उसकी सेल्फ एनर्जी का ही फॉर्मूला है बच्चों। इसका आपको बेस्ट बेनिफिट तब मिलेगा जब आप इसको साथ साथ इसको नोट करते जाओ,
वीडियो को पॉज करके पूरा वीडियो देखो, उसको पूरा नोट करो और अपने खुद के नोट्स अगर आप बना सको तो बेस्ट होते हैं हमेशा। इसी को देख देख करके आप नोट बनाते जाओ, पीडीएफ नोट से उसकी हेल्प ले लो। 141 बच्चों, ये किस चीज का फॉर्मूला है कि अगर तुम्हारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है और उससे आर के डिस्टेंस पर पोटेंशियल को निकालना पड़े, यानी हमारे पास अगर कोई पॉइंट है मान लो और उस पर हमें पोटेंशियल को निकालने को बोला गया हो, तो ये फॉर्मूला भाई यूज होता है। लैम्डा क्या है यहाँ पे? चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी ये जो लाइन चार्ज है इस पे कितने का चार्ज है पर यूनिट लेंथ, तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। 142 बच्चों, ये क्या है? ये है पोटेंशियल का फॉर्मूला किसी चार्ज्ड रिंग के लिए। अगर ये कोई रिंग है और इससे x या स्मॉल r कहा गया फॉर्मूले में, तो स्मॉल r, कैपिटल R इस रिंग का रेडियस है, तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना पड़ा, इनफैक्ट रिंग का हर पॉइंट उस पॉइंट से, एक्सिस वाले पॉइंट से समान दूरी पर होगा, और वो दूरी क्या है? रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। इसी को कुछ बुक्स देखोगे तो x भी लिखती है, तो एक ही बात है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज आया ये हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसमें हम लोग इस चैनल पर 2 डायमेंशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और मॉडर्न फिजिक्स कई चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसको साथ साथ में अपने पढ़ाई को करते रहो। अच्छे से पढ़ाई करके एक बढ़िया सी रैंक निकालनी है, ये सोच करके हमें पढ़ना है और पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से तैयारी को करना है और बिल्कुल अच्छी रैंक से सिलेक्शन पाना है। Q इक्वल टू से भी बच्चों ये किसका फॉर्मूला है? ये है किसी कैपेसिटर पे चार्ज का। अगर कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, तो ये क्या बताता है? ये उस पे चार्ज को Q इक्वल टू CV, कैपेसिटर के चार्ज का फॉर्मूला। अगर कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में तुमने डाइलेक्ट्रिक को कुछ ऐसे फिलअप किया कि जो उसका बीच का जो स्पेस है वो D1 थिकनेस K1 डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, D2 को K2 से भर दिया, तो ये फॉर्मूला बताता है कि उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, A प्लेट एरिया हो गया, D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2, यानी ये दोनों डाइलेक्ट्रिक सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाते हैं। तो ये एक तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है दो कैपेसिटर्स का, एक जिसमें D1 थिकनेस का K1 डाइलेक्ट्रिक भरा हो, D2 थिकनेस का K2 डाइलेक्ट्रिक भरा हो। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक को कुछ ऐसे भरा है कि ये जो एरिया है, जो ये एरिया प्लेट, यानी प्लेट एरिया को डिवाइड कर दिया है दो हिस्सों में, तो ये अगर A1 है, ये A2 है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। और ये फॉर्मूला C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई D A1 K1 प्लस A2 K2 ये बता रहा है आपको इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस। A1 क्या है? ये जो प्लेट एरिया, यानी जितने में K1 डाइलेक्ट्रिक, K1 आप कह सकते हो, जो लेफ्ट साइड में K1 है, राइट साइड में K2, ये उसका फॉर्मूला है। 146 ये बच्चों बता रहा है किसी स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला। ये जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर, यानी अगर आपके पास ऐसे दो स्फेरिकल शेल्स हैं और आपने ये इनर वाले का रेडियस R1 है, आउटर वाले का रेडियस R2 है, और आपने बाहरी शेल को अगर अर्थ किया हुआ है, तो ये 146 वाला जो फॉर्मूला है ये बताता है स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला। और K यहाँ बच्चों क्या बता रहा है? डाइलेक्ट्रिक, यानी अगर आपने इसके बीच में ऐसे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, एक स्फेरिकल शेल, इनर शेल जो है उसका रेडियस R1, आउटर का रेडियस R2, और आपने क्या किया? बाहरी शेल को अर्थ कर दिया, तो ये फॉर्मूला बताता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R1 R2 बाय R2 माइनस R1 स्फेरिकल कैपेसिटर का, जिसमें कि आउटर स्फीयर को आपने अर्थ किया हुआ है। अब इसी बच्चों अगर आपने इनर स्फीयर को अर्थ कर दिया, इनर शेल को अर्थ कर दिया, यानी केस बना कुछ ऐसे ही। अब आपने जो अंदर वाली शेल है अगर इसको अर्थ कर दिया, तो फॉर्मूला फिर ये हो जाता है बच्चों, R1 इनर रेडियस है, R2 आउटर रेडियस है। ठीक है, ये इनर शेल को अर्थ किया गया, ध्यान रखना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, जो K वही है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने इसके बीच में ऐसे भर रखा है, ये R1 R2 बाय R2 माइनस R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये कब वैलिड है? जब आपने इनर शेल को अर्थ किया हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों ये सारे टॉपिक्स। तो हम जैसे फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से हैं। बस आपको करना ये होता है इस समय, जो आपको करना क्या है कि इन फॉर्मूलों को सिर्फ समझिए, ताकि इन फॉर्मूलों का क्या यूज होना है ये आपको पता रहे।
बच्चों ये क्या है 148, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला है। अगर दो ये कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं और इनके लिए अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना पड़ा, इसका कैपेसिटेंस, तो ये उसका फॉर्मूला है। ये C इक्वल टू 2πε0L। बच्चों L क्या होता है? इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की लेंथ। B और A क्या है? ये आउटर और इनर रेडियस, यानी जो अंदर शेल है, अंदर सिलेंड्रिकल शेल है, उसका रेडियस A, जो बाहर है उसका रेडियस B। तो ये एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला है 2πε0L अपॉन log B बाय A। 149 बच्चों, इसमें एक करेक्शन है, ये πε0L है। यहां पाई आप जोड़ लो, ये πε0L है। तो ये फॉर्मूला किस चीज का है कि अगर हमारे पास दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स जिनका की रेडियस A है, यानी ये फॉर्मूला बच्चों कहां पे कैसे चलता है कि आपने ये जैसे दो ऐसे ये पैरेलल वायर्स है, ये एक वायर ऐसे है, ये वायर ऐसे है, ये इनकी जो रेडियस है वो है A और D क्या है? इनके बीच का सेपरेशन। तो ये फॉर्मूला किस चीज का है? अगर दो पैरेलल वायर्स हैं जिनकी लेंथ L है, जिनके बीच का सेपरेशन D है, और जो वायर्स हैं उनका जो रेडियस है वो A है, तो πε0L अपॉन log D बाई A। जो D क्या है? बीच का क्या है? A क्या है? उन वायर्स का रेडियस। ठीक है बच्चों, इनमें से अगर किसी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछना, और किसी कंसेप्ट को आपको और डिटेल में जानना है तो आप बताओ, तो उसका भी हम लोग उसको क्लियर करने के लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर उसका बना सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये लिख के जरूर बताओ कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है और क्या और किया जाए कि ये और ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सके। बच्चों ये फॉर्मूला क्या है? C1 + C2 एटसेट्रा। ये क्या है? ये कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब आप कैपेसिटर को ऐसे पैरेलल जोड़ देते हो तो आप उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए कैपेसिटर्स को डायरेक्ट C1 + C2 एंड सो ऑन ऐसे जोड़ देते हो। ये 151 क्या है? जब आप कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हो, यानी ऐसे, जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट से जुड़ती चली गई, तो आप इसमें अगर इक्विवेलेंट निकालते हो तो ये फॉर्मूला किस चीज का हो गया? ये फॉर्मूला हो गया कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन का। बच्चों 152 ये क्या है? ये चार्ज इंड्यूस्ड का फॉर्मूला है। जैसे जब आप कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में किसी डाई इलेक्ट्रिक को रखते हो तो उस डाइलेक्ट्रिक में कितने का चार्ज इंड्यूस होता है, ये उसका फॉर्मूला है। जैसे ये प्लेट्स पॉजिटिव निगेटिव हुई, तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक में ये निगेटिव और इधर ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है, तो ये इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला है। बच्चों क्यू क्या है? कैपेसिटर में कितने का चार्ज है। के क्या है? इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये 152 नंबर फॉर्मूला बच्चों क्या बता रहा है? कोई डाइलेक्ट्रिक को अगर आपने इंसर्ट किया कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, तो डाइलेक्ट्रिक में कितने का चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ये उसका फॉर्मूला है। 153 बच्चों ये फॉर्मूला है किसी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर का, हाफ CV², या इसी को आप क्या कह सकते हो बच्चों? हाफ Q²/C। बच्चों ये थोड़ा सा ऐसे इसको ऐसे लिखना है, वो थोड़ा जो रेसिप्रोकल है वो क्लियर नहीं हो रहा है, कौन सी चीज ऊपर है कौन सी नीचे, तो ये ऐसे लिख लो आप। ये क्या है? हाफ QV। ये कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है। कैपेसिटेंस वोल्टेज, C इज कैपेसिटेंस, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज Q, V पोटेंशियल डिफरेंस। यानी ये फॉर्मूला बताता है आपको 153 नंबर कि अगर कोई कैपेसिटर है और आपने उसको चार्ज किया हुआ है V वोल्टेज से, तो उसमें कितने की एनर्जी स्टोर होती है। 154 बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला है? 154 बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है कैपेसिटर की प्लेट्स एक दूसरे को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं। अगर कैपेसिटर है उसमें एक चार्ज पॉजिटिव, एक प्लेट निगेटिव है, तो बच्चों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और इसी से तो आप जो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है वो निकालते हो। तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? दो प्लेट्स जो कैपेसिटर की हैं उनके बीच में कितने की अट्रैक्शन फोर्स होती है। ये बच्चों एनर्जी डेंसिटी भी कहलाती है। 155 हाफ K ε0 E², वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और K
यस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये फॉर्मूला बताता है एनर्जी डेंसिटी, यानी कोई ऐसा स्पेस है जिसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें कितना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। बच्चों 156 में ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, पहले जरा इसको समझते हैं। ये इसकी फिगर अलग है, ये वाला जो फॉर्मूला है पहले इसको समझते हैं। ये फॉर्मूला क्या है कि आपने किसी कैपेसिटर को लिया और उसका कैपेसिटेंस था C1 और उसको V1 वोल्टेज से चार्ज किया, और एक दूसरा कैपेसिटर लिया, उसका कैपेसिटेंस है C2 और उसको V2 पोटेंशियल तक चार्ज किया, और फिर उनको आपस में ऐसे जोड़ दिया। जैसे ये प्लेट पॉजिटिव तो इसको कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से, ये नेगेटिव तो इसको नेगेटिव प्लेट से। तो इसका जो कॉमन पोटेंशियल है वो निकालने वाला ये फॉर्मूला है, V = C1V1 + C2V2 by C1 + C2। यानी बच्चों ये रिकम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला है, उसकी फिगर इसमें नहीं बनी हुई है। यानी एक बार फिर से समझ लेते हैं इस चीज को कि हमारे पास एक कैपेसिटर है C1, उसको हमने V1 वोल्टेज तक चार्ज किया, एक दूसरा कैपेसिटर है C2, उसको V2 वोल्टेज तक चार्ज किया, और फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया, पॉजिटिव प्लेट एक जैसे, नेगेटिव प्लेट एक जैसे। तो ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, क्योंकि जब ये दोनों कैपेसिटर आपस में जुड़ेंगे तो ना उनका पोटेंशियल V1 रह जाएगा ना V2, वो एक कॉमन पोटेंशियल पालेंगे, उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। बच्चों ये जो नीचे वाले दोनों हैं, ये इस सीरीज कॉम्बिनेशन अगर C1 C2 का हो और उसको एक V वोल्ट की सेल से जोड़ा गया हो, तो कितने का पोटेंशियल आएगा C1 कैपेसिटर के अक्रॉस और कितने का C2 के अक्रॉस, ये उसका फॉर्मूला है। तो V1 = C2V by C1 + C2 एंड सिमिलरली V2 C1V by C1 + C2। जब आप सीरीज में जोड़ते हो तो उसमें चार्ज सेम होता है, तो ये चार्ज को सेम रख करके ही डिराइव किया जाता है। यानी ये फॉर्मूला क्या है, इस कॉम्बिनेशन में ये V1 पोटेंशियल ड्रॉप कितने का है और इसके अक्रॉस V2 पोटेंशियल ड्रॉप कितने का है, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो बच्चों 157, चलो बच्चों हम लोग आज के इस लेक्चर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। 157 बच्चों ये चार्ज को करंट से रिलेट करने वाला फॉर्मूला है। अगर किसी वायर में करंट I का फ्लो कर रहा हो तो t टाइम में कितने का चार्ज जाएगा उसके थ्रू। 158 बच्चों करंट डेंसिटी और जो एरिया वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट करके आप किसी वायर में से करंट पा सकते हो। तो I इज करंट, J इज करंट डेंसिटी, DS इज एरिया वेक्टर। तो ये 158 नंबर आपको क्या बता रहा है कि जो करंट किसी वायर में अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें करंट डेंसिटी, एरिया वेक्टर और करंट आपस में कैसे रिलेट होते हैं। यस, करंट जो क्या होता है एक स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करता, जबकि करंट डेंसिटी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो किसी कंडक्टर के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। 159 बच्चों ये क्या है, ये करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जोड़ने वाली रिलेशन है। I इज करंट, N क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान लो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही हो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ये फॉर्मूला क्या है, जैसे ये जो एक वायर अगर ऐसे आप ले लो तो A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी वो फॉर्मूला है जो करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेट करता है। और बच्चों ये मोबिलिटी का फॉर्मूला है, जो म्यू है आपके पास वो मोबिलिटी का फॉर्मूला है। मोबिलिटी मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो भी चार्ज कैरियर्स हैं वो कितने मोबाइल हैं, वो कितना तेजी से मूव कर सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला है मोबिलिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उनको कवर किया। सिमिलरली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और फॉर्मूले कवर करेंगे, तो बच्चों इनके अच्छे से नोट्स बना लो और इस जो टेलीग्राम चैनल है उसको वहां से इसके PDF नोट्स को डाउनलोड कर लो। ठीक है, कीप स्टडिंग, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।